Hello बच्चों, let's see the question and the question is the stability of carbon anion in the following। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा कार्बन आयन गिवन है, हमें इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा होता क्या है कि जो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होती है, जो हमारे पास बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन हमारे पास हुआ करती है, ये एक्चुअल में आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जिसके कारण नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण, तो स्टेबिलिटी इनकी बढ़ रही होगी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो आपकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा देंगे। और हर कोई जो स्पेशीज होता है वो न्यूट्रल होना चाहता है क्योंकि न्यूट्रल केस में वो ज़्यादा स्टेबल हुआ करते हैं। तो अब इसके बेसिस में साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट हम ये यूज करते हैं बेटा कि अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो अगर आपका कार्बन आयन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, तो भी वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज है, जो कार्बन आयन है, अगर वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे प्रेजेंट है, तो वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वो आपका क्या होगा बेटा? मोर स्टेबल होगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, है ना? तो इसी के बेसिस से, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के बेसिस में बेटा हम इसके ऑर्डर को पता लगाएंगे। अगर आपका नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है तो आपका मोर स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए उसकी नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी। अब जैसे ये जो कार्बन है बेटा, ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है क्योंकि इसने 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे प्रेजेंट है बेटा, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी कम होती है क्योंकि इसने 1 पाई बॉन्ड बना रखा है। sp कार्बन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp2। इसीलिए बेटा जो आपका फर्स्ट होगा वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे भी ये वाला कार्बन भी आपका sp2 है, यहाँ पर भी, मतलब इन दोनों ही केस पे कार्बन पे sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे? इसको डिसाइड करेंगे बेटा इसके बेसिस में, क्योंकि यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। जो आपका R है, मिथाइल है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये आपकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे होंगे। इसीलिए बेटा 2 जो होगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके पास बाद हमारे पास थर्ड वाला आएगा। सबसे लास्ट में हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि वहां पे कार्बन नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है। एक तो वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ ही साथ यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को और कम कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सबसे कम हो जाएगा। तो जो आपके पास सही ऑर्डर होगा बेटा वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, 1, 2, 3 एंड 4। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।